अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर पे जारी थी और कल हमने जो एस्पेक्ट कवर किया था दैट वाज डीलिंग विद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए, उसमें कंप्लीशन स्टेज एक दी जाए या एक से ज़्यादा एलिमेंट वाइज अलहदा दे दी जाएं, तो हम कैसे उसको प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस अकाउंट में डील करते हैं। तो कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर से जनाब? हमने इसमें कल जो स्टेटमेंट्स बनानी सीखी थी उसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स थी, फिर कॉस्ट पर यूनिट थी एंड देन फाइनली वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट। वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट में हमने फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन इन दोनों को डिस्कस किया था। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से, कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, फिर जैसे मैंने कल आपसे एक्सप्लेन किया था कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर है। ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एक पीरियड का है, ये अगले पीरियड में ब्रॉट डाउन होकर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाता है। तो जब हम ऐसे किसी पीरियड में प्रोसेस अकाउंट बनाएं जहां पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ रहा हो, तो हमें पता है वहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की पॉलिसी की चॉइस आ जाती है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के आने से। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की मौजूदगी में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं, आइदर फाइफो और एफको। फाइफो एफको की वैल्यूएशन अगर आपको याद हो, हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ी थी, वहां पे रॉ मटेरियल के रेफरेंस से और वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड के रेफरेंस से वहां पे बात होगी थी हमारी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में रॉ मटेरियल में फाइफो एफको कैसे लगाना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में बात होगी। फिनिश गुड्स पे फाइफो एफको कैसे लगाना है, बात होगी। अब वर्क इन प्रोसेस पे उसकी वैल्यूएशन में 54F को कैसे लगाना है वो हम प्रोसेस कॉस्टिंग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम एवको पे बात शुरू करते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन आवर लर्निंग अप टिल नाउ। हमें सिर्फ एवको में एक चेंज, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो हमें सिर्फ एक चेंज करनी पड़ती है अपने पूरे एनालिसिस में। कल हमने जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस डील करना सीखा सब कुछ वैसा रहेगा, सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट जहां पे हम कैलकुलेट कर रहे थे कल, वहां पे हमने कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ये ऐड कर देना, दैट्स इट। कल हमने सिर्फ इस कॉस्ट को डिवाइड कर दिया है इक्विवेलेंट यूनिट से। अब हम कहेंगे जी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड सम करके फिर डिवाइड करना है। दिस इज द ओनली चेंज, बाकी कोई चेंज हमारी वर्किंग में नहीं आने वाला, ठीक है। सारी कैलकुलेशन, सारी वर्किंग, सारे प्रिंसिपल वैसे ही हैं, सारे असूल जो हमने सीखे हैं कल तक वैसे ही हैं। सिर्फ ये एक जरा सा चेंज आना है कि कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेट करते हुए वैल्यू आपने कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड दोनों को सम करके फिर इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट लाना है, और ये एलिमेंट वाइज अलहदा ही होगा। ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल कितना लगा था और करंट पीरियड में मटेरियल कितना लगा, सम किया, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल से डिवाइड कर दिया। ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्जन कितनी लगी थी, करंट पीरियड में कन्वर्जन कितनी लगी, सम किया, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन से डिवाइड कर दिया, तो कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्जन की आ गई। बस इतनी सी चेंज है, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी है नहीं। तो हम इलस्ट्रेशन 23 देखते हैं जी। इलस्ट्रेशन 23 हमारे पास एवको मेथड के ऊपर अवेलेबल है। इजी लिमिटेड रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर नवंबर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड कह लें, एवको मेथड कह लें, एक ही बात है। सो वेटेड एवरेज मेथड से प्रोसेस अकाउंट बनाने को हमें कहा जा रहा है इजी लिमिटेड makes a product requiring several successive processes। मल्टीपल प्रोसेस से गुजर के एक प्रोडक्ट बनती है। डिटेल ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस फॉर नवंबर आर एज फॉलोज। प्रोसेस नंबर 1 की डिटेल है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 800 यूनिट्स थे जिनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100% ₹79520, कन्वर्जन 25%, कॉस्ट 14,900। ठीक है जी। तो यहां तक ये कहानी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की है कि
नवंबर का अकाउंट बनाना है हमें। नवंबर के महीने में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, उसमें मटेरियल कितना लगा हुआ था, उसमें कन्वर्जन कितनी लगी थी। याद है ना, कल हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मैयर कर रहे थे, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल कितने का लगा है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्जन कितने की लगी है, कल कैलकुलेट किया था ना हमने, और फिर हम टोटल करके प्रोसेस अकाउंट में डाल देते थे। ये वही चीज़ है भाई, प्रोसेस अकाउंट में टोटल जाता है लेकिन वैल्यूएशन में ब्रेकअप बन रहा होता है यहाँ पे। तो ये हमें ब्रेकअप यहाँ पे उसने दिया हुआ है। कल जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, समझे वही आगे चल पड़ी। अच्छा, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। नवंबर में आपने प्रोसेस 2 को 3400 यूनिट भेजे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 600 यूनिट्स पड़े हुए थे आपके पास, जिनमें मटेरियल 100% था, कन्वर्जन 50% थी। कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड, मटेरियल 4 लाख और कन्वर्जन 3,44,000। देयर वर नो लॉसेज। मैंने जैसे कहा था लॉसेज से अभी हम परहेज ही कर रहे हैं, आगे चल के आ जाएंगे जब वक्त आएगा। फिलहाल देयर आर नो लॉसेज। चलें जी, प्रोसेस अकाउंट बनाने को हमें कहा गया है। सो लेट्स ड्रॉ द प्रोसेस अकाउंट फॉर्मेट एंड पॉपुलेट द फिगर इन दिस फॉर्मेट। इलस्ट्रेशन नंबर है जी ये 23 और ये हमारा वर्क इन प्रोसेस ए फर्स्ट प्रोसेस है। चलें इसको प्रोसेस 1 कह देते हैं, उसने फर्स्ट कहा तो मैं इसको 1 कह देता हूँ। ये अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम जी, और इसका फॉर्मेट 2 कॉलम डेबिट साइड पे और 2 कॉलम क्रेडिट साइड पे, एक क्वांटिटी एक वैल्यू का। सबसे पहले हमें वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन गिवन है 800 यूनिट्स और इनकी वैल्यू कितनी है भाई, मटेरियल प्लस कन्वर्जन ऐड करके 94420। ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ब्रॉट डाउन आ गया। फिर कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड, नवंबर के महीने में मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी, 400,000 एंड 344,000। डेबिट साइड पे इनपुट यूनिट्स कितने डाले हमने, मतलब ये खर्चा लगा के हमने कितने यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की, दैट इज नॉट अवेलेबल। हमें अवेलेबल क्या है, प्रोसेस 2 को यूनिट्स कितने ट्रांसफर हुए, कितने जी 3400। हमें गिवन क्या है, वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन कितना हुआ 600। अच्छा जी, और लेकिन साथ में बता दिया गया लॉसेस जीरो हैं, और जब लॉसेस जीरो हो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे और कुछ नहीं आना, ये 4000 ही है। तो भाई डेबिट साइड पे एक मिसिंग फिगर है, वो बैलेंसिंग फिगर हम ले लेंगे। ये अकाउंट हमें 4000 पे क्लोज करना है। कितनी आती है 3200। ये क्वांटिटी मैंने बैलेंसिंग ली है। प्रोसेस अकाउंट में याद रखिए अक्सर आपको कोई एक क्वांटिटी बैलेंसिंग लेनी पड़ेगी। कभी वो बैलेंसिंग जैसे पिछले सवालों में एबनॉर्मल लॉस हम ले रहे थे, कभी वो बैलेंसिंग एबनॉर्मल गेन निकलेगी, कभी वो इनपुट निकलेगी, कभी वो फिनिश गुड्स की क्वांटिटी बैलेंसिंग फिगर होगी। कोई एक क्वांटिटी एग्जामिनर हमसे बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे वर्कआउट करवाएगा। तो हमें यहाँ पे उसने बता दिया था कि भाई वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट फॉरवर्ड इतना है, कैरिड फॉरवर्ड इतने हैं, और फिनिश गुड्स को इतने, वर्क इन प्रोसेस 2 को आपने इतने ट्रांसफर किए हैं। तो लॉसेस नहीं है, मतलब और कोई आइटम इसके अलावा नहीं आनी। तो इसका मतलब दिस इज द मिसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। सो प्रोसेस अकाउंट हमारा बन गया। अब हमें इस प्रोसेस अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए इन 2 आइटम्स की वैल्यू चाहिए। प्रोसेस 2 को जो यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, और जो कैरी डाउन हो रहे हैं यूनिट्स इनकी कॉस्ट क्या है। हमारी जैसे बात हुई थी कि भाई ये तो फुल यूनिट्स हैं, प्रोसेस 1 के लिहाज से तो ये आउटपुट फाइनल है ना भाई, ये प्रोसेस 1 की तो फाइनल आउटपुट है। ये प्रोसेस 1 की फाइनल आउटपुट नहीं है, इस पे प्रोसेस 1 में भी मजीद काम होना है जो अगले महीने जाके करेंगे, फिर इसको फाइनल आउटपुट बनाएंगे। तो ये फाइनल आउटपुट है, ये फाइनल आउटपुट नहीं है। दोनों की कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हमें इक्विवेलेंट यूनिट के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलहदा अलहदा है, मटेरियल की अलहदा, कन्वर्जन की अलहदा। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम होती
तो हमने एक फार्मूले से कॉस्ट पर यूनिट बना लेनी थी, लेकिन जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन एलिमेंट वाइज दी जाएगी तो कॉस्ट पर यूनिट भी आप एलिमेंट वाइज ही कैलकुलेट करोगे, और कॉस्ट पर यूनिट एलिमेंट वाइज बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स एलिमेंट वाइज बनानी पड़ेगी। तो अब हम वर्किंग में जाते हैं, जिसमें हमारे पास 2 कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट्स के चाहिए, एक कॉलम परसेंटेज का, एक कॉलम फुल यूनिट्स का। तो ये कॉलम होता है हमारा आउटपुट, ये होते हैं फुल यूनिट्स, सेम फॉर्मेट जो कल हमने सीखा था। ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यहां पे आएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स जिसमें होगा मटेरियल और होगा कन्वर्जन, सेम फॉर्मेट जो कल हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट का सीखा था। आउटपुट में वो 2 आइटम्स आती हैं जिनको हमने कॉस्ट पे वैल्यू करना है, मतलब एक ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस 2 और एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो कैरी डाउन हो रहे हैं। फुल यूनिट्स, ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस 2 के फुल यूनिट्स हैं 3400 और वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के फुल यूनिट्स हैं 6600। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एलिमेंट वाइज बताएंगे, इन पे मटेरियल और कन्वर्जन के कॉन्टेक्स्ट में कितना काम हुआ, हर लिहाज से पूरा, मटेरियल भी पूरा और कन्वर्जन भी पूरी। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में ख्याल करना है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज भी दी गई है, हमें यहां पे क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज चाहिए। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे कितना काम हुआ, मटेरियल 100 एंड कन्वर्जन 50। लीजिए जी, यहां से इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लीजिए। 3400 का 100%, 3400 का 100% और 600 का 100% एंड 600 का 50%। लीजिए जी, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन हमारे पास आ गई है। मटेरियल के 4000, 3700 कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास आ गए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कॉस्ट पर यूनिट। इसमें तो देखिए बेटा कोई फर्क नहीं है, जैसे चीजें की थी बिल्कुल वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है, कल तक की बातें वैसे चल रही है। हाँ, फर्क कहाँ पे आना है, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में। और हमने यहाँ पे सीखा था कि हम कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड करंट पीरियड ये दोनों लेंगे जी। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल कितने का था, 79520, और करंट पीरियड में मटेरियल कितने का है 4 लाख। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्जन कितने की थी 14900, और करंट पीरियड में कन्वर्जन कितने की है 344,000। तो जनाब हमने जो बात सीखी है अभी कि एवको में इन दोनों कॉस्ट को सम करेंगे। टोटल मटेरियल कॉस्ट 479,520, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट 358,900, और अब हम इस कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट लाएंगे। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल कितनी है जी 119, और कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्जन की 97, एंड द टोटल 216। जी जनाब, हमने इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल भी बना लिया और कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन अंडर एवको भी देख ली। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में नथिंग न्यू, जो हमने कल तक चीज़ें सीखी थी उसी फॉर्मेट के तहत हमने इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बनाई है। कॉस्ट पर यूनिट में हमने सिर्फ एक नई चीज़ डाली, एवको मेथड चल रहे हैं तो एवको में कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस करंट पीरियड कॉस्ट, इन दोनों को हम आउटपुट से डिवाइड करके
कॉस्ट पर यूनिट बनाते हैं। एफको में ये ऑलरेडी बेसिक असूल हमें पता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में इस असूल को कैसे अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। दिस वॉज द ओनली चेंज, और कुछ नहीं है, ना इससे पहले कुछ था ना इसके आगे कुछ है। चेंज पार्ट वाज ओनली दिस एरिया, सिर्फ ये एरिया चेंज पार्ट है। आगे भी वही वर्किंग है जैसे कल सीखी थी, कुछ नया नहीं है। हमने जब वैल्यूएशन करनी है तो उसमें कुछ नया नहीं। वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट जब करेंगे हम तो ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस 2 की वैल्यूएशन 3400 फुल यूनिट्स हैं इंटू 216, कितनी वैल्यू बनी जिनकी 734400, और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू आपको पता है, ये एलिमेंट वाइज हम करते हैं। इसमें 600 यूनिट्स का मटेरियल है, 600 इंटू 119 प्लस 300 की कन्वर्जन है, 300 इंटू 97, क्या बनी इसकी वैल्यू जनाब जी? लीजिए जी, दिस शुड कंप्लीट आवर प्रोसेस अकाउंट 734400 एंड 100620। क्या है ये 500, ठीक है जी। लीजिए जी, क्रेडिट साइड का टोटल 834900, डेबिट साइड का टोटल 83838 है ये। तो बेटा फिर यहाँ पे कोई और गलती भी होगी ना, इतना बड़ा राउंडिंग आउट डिफरेंस तो नहीं हो सकता जी बेटा। 119.88 है, और ये क्या है 97.00 है, 216.88 है। लीजिए जी, पर यूनिट डाटा 2 डेसिमल पे ले जाइए, 88 मल्टीप्लाई कीजिए आप जरा, 737392, और यहाँ पे भी 119.88 जी। इसकी वैल्यू बोलिए 101028 737392 101028 जी। अब बताइए टोटल क्या, 838420 और 838420, अकाउंट बिल्कुल टैली हो गया। हम अगर राउंड ऑफ कर भी रहे थे तो इसको 120 यहाँ पे लिखना था, हमें 119 इसको यहाँ नहीं लिखना, राउंड ऑफ करते हैं हम कट नहीं लगाते। अगर हम यहाँ पे इसको 120 लिख देते तो फिर दोनों साइड में कुछ फर्क आ जाता, राउंडिंग ऑफ की वजह से आ जाता, तो दैट वुड नॉट हैव बीन एरर, वो एरर ना कहलाता। ठीक है जी। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? प्रोसेस अकाउंट एवको मेथड के तहत कल तक की लर्निंग के बाद सिर्फ ये पार्ट हमारा अपडेट हुआ है। अगर ओपनिंग स्टॉक आ जाए एवको के तहत, ओनली दिस पार्ट विल बी अपडेटेड अंडर एवको। फाइफो में थोड़ी सी चेंजेस ज़्यादा आती हैं, लेकिन मैंने एवको इसीलिए चूज़ किया कि एवको में कोई बहुत ज़्यादा हमें नई लर्निंग नहीं करनी कल तक के बाद से। एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 24 आपकी क्लास एक्टिविटी है, 25-26 होम असाइनमेंट है। इलस्ट्रेशन 24 पे आइए, एफको की एक रिपीट एक्टिविटी। रिक्वायरमेंट इज द सेम, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर द अबव पीरियड यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड से प्रोसेस अकाउंट बनाना है जी। ये लीजिए, मैंने सारा डाटा समराइज करके आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया।
इसमें भी देयर आर नो लॉसेस हमें बता दिया गया है। ये सारा डाटा आपके पास है जी। डिटेल्स फॉर द पीरियड क्या है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कहानी क्या है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की कहानी क्या है, नो लॉसेस। लीजिए जी, बनाइए ये अकाउंट पूरा सेम रिपीट एक्टिविटी होगी। वर्किंग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स आएगी, कॉस्ट पर यूनिट आएगी, वैल्यूएशन आएगी। और कॉस्ट पर यूनिट आप 2 डेसिमल तक ले लीजिएगा। और उसके बाद अगर राउंडिंग ऑफ की वजह से प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं होता तो कोई वरी नहीं है, बता देंगे आपके भाई राउंडिंग ऑफ कैसे फर्क आया होगा। अगर आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है 2 डेसिमल तक कीजिएगा और प्रोसेस अकाउंट टैली ना हो तो कोई परेशानी नहीं है उसमें हमें। इलस्ट्रेशन नंबर 24, हर बच्चा सॉल्व करे इसको अपने रजिस्टर पे, और किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए होगी तो पूछिए मुझसे। यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन कम टू योर सीट टू गाइड यू। जी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू कितनी है? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स 47940। फिर इसमें मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट इनकर हुई। प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ चार्ज करेंगे।
फिनिश गुड्स को कितने यूनिट ट्रांसफर हुए क्वेश्चन में बताया गया है? नो, क्वेश्चन में नहीं बताया गया, बट क्वेश्चन में बता दिया गया लॉसेज नहीं है। इसका मतलब जो फिगर दे दी गई उसके अलावा जो बचा बैलेंसिंग फिगर वो फिनिश गुड्स को जा रही है 1350। गुड। लीजिए जी, अब इसके बाद से काम आपका शुरू हो जाता है 3 स्टेप वाला, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट अंडर एफको एंड देन वैल्यूएशन। और यहाँ पे ख्याल कीजिएगा आपको स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन कितनी दी गई हैं? 3। कितनी को कौन कौन सी भाई? मटेरियल फुली, 60% लेबर एंड 50% ओवरहेड। बिल्कुल ठीक है, 3 अलग-अलग है तो इसका मतलब इक्वल यूनिट्स के 3 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर वो कहता लेबर 60 है और ओवरहेड भी 60 है तो हम इकट्ठा कर देते, क्योंकि कन्वर्जन हो गया ना, फिर 60 दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम आ गई तो हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं। बट यहाँ पे मटेरियल लेबर की एंड ओवरहेड की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलहदा है तो इनको अलहदा कॉलम में ही रखेंगे। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 3 कॉलम बनेंगे इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए। कॉस्ट पर यूनिट में ख्याल कीजिएगा आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट प्लस करंट पीरियड कॉस्ट। इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या आ रही हैं जनाब मटेरियल के? 1800, लेबर के 1620, ओवरहेड के 1575। और फिर आपने एफको मेथड से कॉस्ट पर यूनिट मेजर करनी है। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 100, लेबर 62, 40, टोटल कितनी बन गई? 202। लीजिए जी, वेरीफाई कीजिए, कोई एतराज़ है किसी बच्चे को, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इससे डिफरेंट आंसर आ रहा है तो पूछिए। कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन
इसके बाद आपने वैल्यूएशन की होगी तो फिनिश गुड की वैल्यू क्या आई? 2700 और 740, इसका टोटल 343440 और इसका टोटल सेम 343440। लीजिए जी, प्रोसेस अकाउंट हमारा कंप्लीट। एनी क्वेश्चन? तमाम स्टूडेंट बेटा इस सवाल को कंप्लीट करें। किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। हो गया बेटा? यस चल, शाबाश। बेटा ओवर राइटिंग नहीं करते, लाइन लगाइए, नीचे फिगर रिवाइज करके लिखा कीजिए। डेवलप दिस हैबिट, अवॉइड ओवर राइटिंग, क्योंकि एग्जामिनर आपकी ओवर रिटन फिगर को शायद ना पढ़ पाए। तो अभी से आदत अपना लीजिए, ओवर राइटिंग नहीं करनी। गलती हो जाए एक लाइन खींचिए और रिवाइज करके फिगर उसके ऊपर या नीचे लिखिए। जी बेटा, तीन कॉलम बनाए हैं, तीन कॉलम बना सकते हैं। जरूरत नहीं है, बना लो तो हर्ज कोई नहीं है, जरूरत नहीं है। अभी इस तरह जैसे लिख रहे हो इससे ही काफ़ी है। सर जो आपके ऊपर प्रोसेस फॉर द लास्ट पीरियड लिखा हुआ था उसका क्या मतलब है? डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस फॉर द लास्ट पीरियड। बेटा लास्ट पीरियड से मरा जो पीरियड गुजरा है, जिसके अकाउंट बनाने का आपको कहा जा रहा है। लास्ट पीरियड से मरा जो पीरियड ख़त्म हुआ, अकाउंटिंग हो रही है ना। अकाउंटिंग तो पास्ट पीरियड्स की होती है। पास्ट पीरियड जो गुजरा उसका डाटा दिया गया है और आपसे कहा गया जिसका डाटा है जिस पीरियड का, उसका अकाउंट बना दीजिए। सर ये कॉस्ट ओपनिंग में नहीं जानी चाहिए। सॉरी, ये कॉस्ट ओपनिंग में नहीं जानी चाहिए। ओपनिंग तो ये आ रही है भाई। तो सर ऊपर वाली के लिए हमें लास्ट पीरियड से ना कंपेयर नहीं क्योंकि आपके ख्याल में यहाँ पे क्या लिखा होता? तो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, आज किस महीने खड़े हैं? नवंबर में खड़े हैं। मैं यहाँ पे कहूँ आपको भाई अक्टूबर के महीने का डाटा है या लास्ट मंथ का डाटा है, कोई फ़र्क पड़ेगा? ये अक्टूबर के महीने का डाटा है या ये लास्ट मंथ का डाटा है? डज इट मेक एनी डिफरेंस? ट्रीटमेंट बदल जाएगी क्या? अक्टूबर का महीने का डाटा है, ये अक्टूबर में हुआ, ये उस महीने का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है।
उसने यहाँ पे रिक्वायरमेंट में भी क्लियर लिखा हुआ है, अबव पीरियड का प्रोसेस अकाउंट बनाओ, मतलब जिस पीरियड का डाटा है लास्ट पीरियड का, उस पीरियड का प्रोसेस अकाउंट बनाओ। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 23, 24 हो गया। ये दो आपकी एवको की ही रिवीजन की होम असाइनमेंट्स हैं, ठीक है जी। हमने एवको का बेसिक असूल सीख लिए हैं, अब हमें जाना है ज़रा फाइफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, बदलती सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स पे बदलेगी, कॉस्ट पर यूनिट पे बदलेगी, वैल्यूएशन पे बदलेगी, प्रोसेस अकाउंट भाई वैसा ही रहेगा, क्योंकि बदलना क्या है, सिर्फ वैल्यूएशन। एवको के तहत वैल्यू किया, कॉस्ट पर यूनिट कुछ और, वैल्यू कुछ और। फाइफो के तहत वैल्यू करोगे, कॉस्ट पर यूनिट और वैल्यू कुछ और आएगी, बाकी सारा अकाउंट वैसे ही है। सिर्फ ये 3 स्टेजेस की जो वर्किंग थी हमारी, इन तीनों स्टेजेस में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा फाइफो की वजह से। वो क्या क्या बदलाव है उस पर हम काम करते हैं जनाब। पहले हम एक इलस्ट्रेशन ही सामने लाते हैं और उसी को लेके फिर हम चलते हैं। इलस्ट्रेशन 27 है जी हमारे लिए, और इलस्ट्रेशन 27 तो ये वही है जो हमने की थी अभी, यही वाली है ना, यही इलस्ट्रेशन है। इसका नाम बदल दिया, उन्हें कहा जब ये 27 है, 27 क्यों है कि इसको अब हमें फाइफो के तहत करना है, इसको अब हमें फाइफो के तहत करना है। तो भाई बाकी सारी कहानी वैसे ही है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन होगा, मटेरियल कॉस्ट इनकर होगी, कन्वर्जन कॉस्ट इनकर होगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन है, ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस 2 है। अब ये जो पार्ट है ना ये बदल जाएगा, क्योंकि अब फाइफो के तहत चलने हैं, हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स भी फाइफो के तहत बनाने हैं, हमें कॉस्ट पर यूनिट भी फाइफो के तहत बनानी है, और हमें वैल्यूएशन भी फाइफो के तहत करनी है। तो ये तीनों काम हम कैसे करेंगे अंडर फाइफो, उस पर हम बात करेंगे, वर्किंग अपनी बनाएंगे। अब नहीं क्या क्या चेंजेस आनी है, आई विल ट्राई कि ये चेंजेस मैं आपको हाईलाइट करके समझा सकूं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकूं इलस्ट्रेशन 23 के मुकाबले में। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से। फाइफो के तहत ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनने जा रही है, वर्किंग 1। अच्छा जी, इसके कॉलम तो वैसे ही रहेंगे जैसे हमने पहले बनाने सीखे थे। 2 कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट्स के, 1 कॉलम परसेंटेज का, 1 कॉलम फुल यूनिट्स का और 1 कॉलम आउटपुट का। लेकिन फर्क यहां पे क्या आएगा कि ये जो परसेंटेज का कॉलम है ना, ये हम थोड़ी सी स्टेटमेंट इसकी मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए बदल रहा हूं। आप एग्जाम में ना भी बदलो, फर्क नहीं है, लेकिन फिलहाल आपकी लर्निंग के लिए कि फाइफो में जब आओ तो ये कॉलम डिफरेंटली बनता है। ये कॉलम बनता है परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड। सिर्फ परसेंटेज वर्क नहीं है, परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड। जिस महीने का अकाउंट बन रहा है उस महीने में कितना काम हुआ, दिस इज द फर्स्ट चेंज। परसेंटेज के कॉलम बनाने की, परसेंटेज की वैल्यूज की डिटरमिन करने की अप्रोच बदलती है। तो मैंने इस कॉलम को जरा हेडिंग ही बदल दी इसकी, ताकि मैं पता लग जाए हेडिंग बदली तो काम भी बदलेगा। दूसरा फर्क क्या आएगा, फर्क को मैं ब्लू से यहां पे कर रहा हूं, जो चेंज आएगा, हम नॉर्मली आउटपुट 2 लेते हैं, जैसे यहां पे ली हुई थी हमने ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस 2 था, और एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था। यहां पे अब चेंज क्या आएगा कि हमने पहले सारे के सारे ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस यूनिट इकट्ठे लिए थे। कितने ट्रांसफर थे? 3400। लेकिन जब आप फाइफो में आते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
फाइफो कहता है भाई ये जो 34 है ना, इसमें से 800 तो ये वाले हैं और बाकी 2600 करंट प्रोडक्शन के हैं, तो इसलिए यहां पे इसके दो हिस्से कर दो। ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और करंट प्रोडक्शन, सॉरी इसको मैं ब्लू से करना चाहता हूं ताकि नई चीजें आपकी हाईलाइट हो जाएं जो हम डिफरेंट काम कर रहे हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड करंट प्रोडक्शन टोटल वही है भाई, कितने थे टोटल? 3400। पहले हम सीधा 3400 आगे जाके लिख देते, अब हम इसके दो हिस्से कर रहे हैं। हमने कहा जी 3400 में से 800 ये हैं और 2600 ये हैं, टोटल 3400 ही हैं। हाँ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वैसे ही 600 हो गए। तो ये एक और चेंज आ गया। अब आ जाइए परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 800 यूनिट्स पे करंट पीरियड में कितना काम हुआ? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स 800 थे, करंट पीरियड में हमने इनको कंप्लीट करके फिनिश गुड में भेज दिया। कंप्लीट करने के लिए इन पे हमने एलिमेंट वाइज कितना काम किया, इनमें को मटेरियल लगाया हमने करंट पीरियड में? नो, क्योंकि ये तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में पहले ही 100% मटेरियल लग गया था। करंट पीरियड में कन्वर्जन कितनी लगाई? 75%। बिल्कुल ठीक है जी। हमने कहा जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में करंट पीरियड में मटेरियल 0 है और कन्वर्जन 75%। आई समझ? और करंट प्रोडक्शन वो तो है ही करंट पीरियड की, इसमें तो मटेरियल भी पूरा और कन्वर्जन भी पूरी, क्योंकि करंट पीरियड प्रोडक्शन है ये, तो करंट पीरियड प्रोडक्शन तो सारी की सारी करंट पीरियड में बनी है। और फाइफो में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी करंट पीरियड की प्रोडक्शन से होता है, ऐसा ही है ना? हमने यही तो सीखा। यहां पे क्या सीखा? इधर देखो ना, 3400 में 800 यहां से गए और 2600 यहां से गए, यहां से 2600 इधर चले गए, तो बाकी 600 ये बच गए। तो एक करंट पीरियड प्रोडक्शन जो आपने डाली है, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वहां से है। इसमें कितना मटेरियल? मटेरियल इनमें है 100% और कन्वर्जन 50%। 150। बेटा ये परसेंटेज देख लीजिए, कोई बात समझ नहीं आती तो पूछिए। हमने फिनिश गुड्स क्या लीजिए या आउटपुट क्या लीजिए, आउटपुट में जो ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस है या फिनिश गुड्स है, उसके दो हिस्से कर देते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड करंट पीरियड प्रोडक्शन। टोटल आउटपुट वही है। और परसेंटेज कॉलम में हम परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड लेते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के अलहदा और करंट पीरियड की प्रोडक्शन के अलहदा। इसके इक्विवेलेंट यूनिट यहां से हम बना सकते हैं। मटेरियल के 0, 600, 2600, 2600, 600 एंड 300। लीजिए जी, यहां से हम अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लेते हैं। 3200, 3500, ये हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स का डाटा आ गया। नेक्स्ट स्टेज है जी कॉस्ट पर यूनिट। अब ये है एवको नहीं, फाइफो है। तो एवको में तो हम ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट लेते थे, करंट पीरियड की कॉस्ट लेते थे, फिर इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करते थे। लेकिन ये सारी की सारी करंट पीरियड की प्रोडक्शन है, तो अकॉर्डिंगली हमने कॉस्ट भी सिर्फ करंट पीरियड लेनी है। ओनली करंट पीरियड कॉस्ट, करंट पीरियड कॉस्ट ली जाएगी सिर्फ। करंट पीरियड में मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 400,000। करंट पीरियड में कन्वर्जन कॉस्ट 344,000। और बताइए यहां से फिर कॉस्ट पर यूनिट हमारी क्या आ रही है भाई? 125 मटेरियल की, 98.2029 कन्वर्जन की, तो टोटल करेंगे तो 223.29।
जी जनाब, FIFO मेथड में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आता है लास्ट पार्ट, वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट। तो जहां पे तो है ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन, उसमें तो कोई फर्क नहीं है भाई, जैसे पहले सीखा था वैसे ही है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 600 यूनिट्स मटेरियल के मल्टीप्लाइड विद 125 और 300 यूनिट्स कन्वर्जन के मल्टीप्लाइड विद 98.29, तो कितनी बनी वैल्यू? 104487। अब बात है जनाब वैल्यूएशन की, ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस टू। जो आउटपुट है इसकी वैल्यूएशन, जो कंप्लीट आउटपुट है इसकी वैल्यूएशन। अच्छा जी, जिस तरह हमने कंप्लीट आउटपुट के दो हिस्से कर दिए हैं, इस तरह इसकी वैल्यूएशन भी दो हिस्सों में की जाती है। इन 800 यूनिट की वैल्यूएशन अलग, इन 2600 की अलग। तो जहां तक तो है ना ये 2600 यूनिट्स, ये तो आसान है भाई, करंट पीरियड प्रोडक्शन है ना, तो करंट पीरियड प्रोडक्शन है, और ये कॉस्ट भी जो है ना, ये करंट पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट है, ऐसा ही है ना? हमने करंट पीरियड की कॉस्ट से कॉस्ट पर यूनिट बनाई है, तो करंट पीरियड की प्रोडक्शन पे 2600, करंट पीरियड की कॉस्ट 223.29 अप्लाई कर दो, तो ये कहानी करंट पीरियड प्रोडक्शन 2600 यूनिट की कॉस्ट आ गई। कितनी जी? 58,554। लीजिए जी, ये तो करंट पीरियड प्रोडक्शन की कहानी आ गई। अब बात रह गई है इन 800 यूनिट की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से जो 800 यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट। अच्छा जी, इसकी कॉस्ट का तरीका बड़ा आसान है। इसकी कॉस्ट का तरीका का फार्मूला जो रहता है, कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड, बल्कि कॉस्ट, इसको चलो थोड़ा और एलैबोरेट कर दूं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट फॉरवर्ड प्लस कॉस्ट इनकर्ड in current period to complete these units। ऐसा ही है ना? मुझे अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं उनकी कॉस्ट चाहिए, तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है, इनकी ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी है प्लस करंट पीरियड में इनको कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा लगा। तो जनाब इसकी वर्किंग मैं यहां अगर दिखाऊं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी है? 94420, और करंट पीरियड में इनको कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा लगा? सिर्फ 600 यूनिट की कन्वर्जन। ऐसा ही है? इन यूनिट्स को करंट पीरियड में सिर्फ 75% कन्वर्जन, मतलब 600 यूनिट की कन्वर्जन लगाई है, तो जनाब वो ऐड कर दो। 600 यूनिट्स की कन्वर्जन 98.29। वेरी लॉजिकल वे में आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बताइए जनाब ये कितनी बनी? 15,094। लीजिए जी, इन दोनों को सम कर लीजिए।
733,948। ये हमारी जो फिनिश गुड्स हैं उनकी वैल्यू बन गई 733,948। टोटल करो जरा, इनका कितना बनता है? 435, इधर 420 है, तो कोई इशू नहीं है भाई, ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आ गया, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं राउंडिंग ऑफ परफॉर्म की हुई है ना, यहाँ पे हमने कॉस्ट राउंडिंग ऑफ की है, तो राउंडिंग ऑफ की वजह से 15 रुपये का फर्क आ गया, कोई इशू नहीं। जब भी कॉस्ट पर यूनिट को आप राउंड ऑफ करोगे, चांसेस हैं कि आपका राउंडिंग ऑफ की वजह से प्रोसेस अकाउंट में डिफरेंस आ जाएगा, तो उसको हम मार्क कर देंगे भाई 15 रुपये का हमारा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, उसकी टेंशन नहीं है। बेटा यहाँ पे अब नोट कर लो, मैंने कोशिश की है कि एवको के बाद जब हम फाइफो पे आए तो जो चीज़ें बदली हैं उनको मैं ब्लू एरिया से, ब्लू पेन से मार्क कर दूं। जैसे ये तो नहीं बदला था, वैसे इसको हम हटा देते हैं। तो अब मैंने इस कॉलम की हेडिंग बदल दी और ये परसेंटेजेस और ये दो हिस्से, इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यूएशन का पार्ट बदल गया। ये सारा पार्ट मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम डिटेल से आपके सामने लिख दूँ, तो इसको नोट कर लीजिए और कोई बात अगर समझ नहीं आई तो पूछिए। फाइफो मेथड के तहत स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाना, फाइफो मेथड के तहत कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना, और फाइफो मेथड के तहत वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो एग्जाम में हमें सवाल फाइफो से भी आ सकता है, एवको से भी आ सकता है, तो हमें दोनों पे कमांड लेनी है। अच्छा, इलस्ट्रेशन 28 आपकी होम असाइनमेंट है। 29 को ज़रा देखते हैं, मुझे लगता है ये भी हमारी रिवीजन एक्टिविटी होगी फाइफो पे, जहाँ तक मुझे लगता है 29। जी बिल्कुल, ये फाइफो मेथड पे ही हमारी रिवीजन एक्टिविटी है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट ऑफ ज़ैम्पा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 20x6 यूजिंग फाइफो मेथड। The following information relates to production of process Zampa of Lucky Limited for the month of January. Opening work in process, material 100% complete, और opening work in process के यूनिट से 4500, material 100% complete 18900, conversion 30% complete 1455. During January प्रोडक्शन स्टार्ट की 10,500 यूनिट्स की, यूनिट्स कंप्लीट किए 12,000, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस जिनमें मटेरियल 100% था, कन्वर्जन 60% थी, वो 3,000 थे। ऑल मटेरियल्स आर एडिड टू प्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस वेयरएज कन्वर्जन कॉस्ट इज इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। अच्छा, ये जो जुमला है ना, ये ज़रूरी नहीं हर सवाल में लिखा नजर आए। इन द एब्सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज हाउ वी जनरली अज्यूम, हम इसी तरह अज्यूम करते हैं कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल शुरू में डलता है और कन्वर्जन प्रोसेस ग्रेजुअली विद द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन चलता रहता है। ये जुमला हमें एग्जाम क्वेश्चन में शायद ही नजर आए, लेकिन हमारी सारी ट्रीटमेंट ऐसे ही चलेगी, मटेरियल शुरू में और कन्वर्जन इवनली
थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब 50% प्रोडक्शन कंप्लीट हुई तो 50% कन्वर्जन कॉस्ट लग गई, 80% प्रोडक्शन कंप्लीट हुई तो 80% कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है। दिस इज अंडरस्टूड। द कॉस्ट इनकर्ड इन जनवरी वर मटीरियल एंड कन्वर्जन, prepared process account for Zampa, so nothing new, just a revision, repeat activity है। हमने जो भी काम किया उसका, ताकि अगर किसी बच्चे के जहन में कोई एम्बिग्विटी है तो वो यहाँ पे मज़ीद क्लियर हो जाए इस इलस्ट्रेशन को करने में। तो मैं एक बार फिर स्क्रैच से ये इलस्ट्रेशन आपके सामने करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर क्या था जी? 29। प्रोसेस अकाउंट बनने जा रहा जी है। ये वर्क इन प्रोसेस लिख दीजिए या प्रोसेस लिख दीजिए, वर्क इन प्रोसेस ज़ैम्पा ये जी इसका नाम है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन है। यूनिट्स हैं 4500 और इनकी कॉस्ट कितनी है भाई? मटेरियल प्लस कन्वर्जन 20355। फिर इनमें ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई। मटेरियल कॉस्ट कितनी इनकर हुई ड्यूरिंग द पीरियड? 56,100 और कन्वर्जन कॉस्ट 26,145। और यूनिट्स जो हमने ड्यूरिंग द पीरियड ऐड किए डेबिट साइड पे 10,500। हमें बताया गया है कि इसमें से फिर हमारे कंप्लीटेड आउटपुट जो फिनिश गुड्स को चले गए 12,000 और वर्क इन प्रोसेस जो कैरी डाउन हो गए 3,000। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर होगी। लॉसेस का जिक्र कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि यस साइड्स हमारी बराबर है। इसका मतलब देयर आर नो लॉसेस। जो हमें डाटा दिया गया है कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं लेनी पड़ी। डाटा की फिगर्स हमने सारी गिवन डाटा फीड किया, हमारी साइड्स क्वांटिटी की टैली हो गई। अब हमें बनानी है वर्किंग वन, जिसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट मेजर करनी है। 2 स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन है, मटेरियल कन्वर्जन। तो 2 कॉलम हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स के चाहिए, एक परसेंटेज और एक फुल यूनिट्स। पहला कॉलम आउटपुट, दूसरा कॉलम फुल यूनिट्स, तीसरा कॉलम FIFO है परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड या करंट मंथ कह लीजिए, वट एवर इट इज। और देन इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल एंड कन्वर्जन। आउटपुट में 2 आइटम, एक फिनिश गुड्स और एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। लेकिन हमने क्या सीखा? FIFO मेथड में फिनिश गुड के 2 हिस्से, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक करंट पीरियड प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन फिनिश गुड्स को जो टोटल जा रहे हैं वो तो हमें पता है भाई, वो कितने हैं? फिनिश गुड्स जो टोटल जा रहे हैं वो हैं 12,000। तो टोटल तो जा रहे हैं भी 12,000, लेकिन इस 12,000 के 2 हिस्से हैं। इस 12,000 में से 4,500 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के हैं, तो 12 माइनस 4,500 7,500 करंट प्रोडक्शन के हैं। और जो 3,000 हैं वो यकीनन वो भी करंट प्रोडक्शन से ही होंगे। ये 3,000 आगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के। यहां पे हमने टोटल 12,000 जो आउटपुट थे उसके 2 हिस्से कर दिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड करंट पीरियड प्रोडक्शन। परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे करंट पीरियड में कितना काम हुआ? मटेरियल
जीरो। करंट पीरियड में हमने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पे काम नहीं किया, क्योंकि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पे जो भी काम हुआ है वो पिछले पीरियड में ये काम हुआ है। तो करंट पीरियड में तो मटेरियल की तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ, कन्वर्जन की जरूरत थी। कितनी? 70%। करंट पीरियड प्रोडक्शन सारे का सारा 100 एंड 100। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी करंट पीरियड में बनता है 160। लीजिए जी, यहां से हम इक्विवेलेंट यूनिट्स 4500 का 70%, 3150, 7500, 3000 एंड 1800। लीजिए जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास आ गए। मटेरियल के 10,500, कन्वर्जन के 12450। जी, FIFO मेथड के तहत इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाना। FIFO मेथड के तहत इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में एनी क्वेश्चन? जी बेटा, आंसर नहीं आ रहा? अच्छा जी, एनी क्वेश्चन? इक्विवेलेंट यूनिट के बाद कॉस्ट पर यूनिट पे जाने हैं, और कॉस्ट पर यूनिट पे हम लेते हैं सिर्फ करंट पीरियड। FIFO है ना, सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट लेंगे। करंट पीरियड कॉस्ट में मटेरियल है 56,100 और कन्वर्जन है 26,145। यहां से अब हम बना लेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की है 5.34, 2.110, तो टोटल हो गया 7.44। लीजिए जी, कॉस्ट पर यूनिट भी हमारे पास आ गई। हमने सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट को लेके कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर ली। लास्ट स्टेप वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, और उसमें हमने सीखा कि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यूएशन तो भाई पहले वाला काम ही है। 3000 मटेरियल के यूनिट्स इंटू 5.34 प्लस 1800 कन्वर्जन के यूनिट्स इंटू 2.1, 19,800। फिर हमने बात सीखी कि जो तो है ना ट्रांसफर फिनिश गुड्स के यूनिट्स, इसको हम दो हिस्सों में वैल्यू करेंगे। एक करंट प्रोडक्शन और दूसरा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। करंट प्रोडक्शन के हैं यूनिट 7,500, दे विल बी वैल्यूड एट करंट पीरियड कॉस्ट 7,500 इंटू 7.44। कितने बने ये? 55800। और जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, बेटा देख लीजिएगा एक बार फिर। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का तरीका हमने सीखा था, कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड 20,355 प्लस कॉस्ट इनकर्ड इन करंट पीरियड टू कंप्लीट दीज यूनिट्स। इन पे सिर्फ कन्वर्जन लगाई है आपने 2.1 के हिसाब से इनको कंप्लीट करने के लिए। लीजिए जी, सम कर दीजिए। 26,970। लीजिए जी, ये आपकी टोटल जो फिनिश गुड्स हैं उनकी कॉस्ट बन गई 8,770। लीजिए जी, दिस कंप्लीट्स आवर प्रोसेस 8,270 एंड 19,800। इस साइड क्रेडिट साइड का टोटल भाई 10,570 और डेबिट साइड 102,600। यहां पे हम एक बार फिर बता देंगे
कि भाई ये जो फ़र्क आ रहा है ये राउंडिंग ऑफ की वजह से है, क्योंकि हमने अगेन कॉस्ट पर यूनिट में कुछ राउंडिंग ऑफ एक्टिविटी की है जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया। नो वरी, कोई इशू नहीं है जी। FIFO मेथड में हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाना, कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। एनी क्वेश्चन? हमने प्रोसेस कॉस्टिंग को ग्रेजुअली लर्न करना सीखा है। अभी तक हमने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन को प्रोसेस अकाउंट में कैसे हैंडल करना है उस पर बात कर ली। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए उसको कैसे हैंडल करते हैं प्रोसेस अकाउंट में, वो बात भी होगी। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगले पीरियड में जाके जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बनता है तो 54FO के तहत हम कैसे प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ तक हम अब पहुँच चुके हैं। और अब अगला जो स्टॉप हमारा है उसमें हम लॉसेस को दोबारा बीच में लाएंगे एक एडिशनल एस्पेक्ट के साथ। जो अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं ना, इसके मुताबिक लॉसेस में एक एडिशनल एस्पेक्ट भी हम सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो अब उसकी बारी है, क्योंकि हम अब ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस से डील करना सीख लिए हैं, तो जो असूल यहाँ पे सीखे हैं इन असूलों की रोशनी में लॉसेस की डिस्कशन भी एक्सपैंड होगी। लेकिन एक दो एग्जाम्पल की बात है, एक बल्कि मैं कहूँगा 1-2 मिनट की एक्सप्लेनेशन है, वो कॉन्सेप्ट हमें समझ आएगा। कल हम उस पर बात करेंगे और उसके साथ ही फिर हम लॉसेस और वर्क इन प्रोसेस को कंबाइन करने वाली एग्जाम्पल, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें लॉसेस भी आ जाएंगे, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन सब आने शुरू हो जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आना शुरू हो जाएगा और स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट्स भी आनी शुरू हो जाएगी। इन सब से हम अलग-अलग डील करते आए ना, तो अब इन सब को मिला के भी देखेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमें अलग-अलग असूल पता है तो उन असूलों को कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल में अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह, ठीक है। तो कल से हम इंशाअल्लाह कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स पे बात शुरू करेंगे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू सम एग्जाम लेवल क्वेश्चन। इस वक्त हम एक डिसेंट लेवल एग्जाम लेवल क्वेश्चन के करीब हैं, मतलब कल की कंबाइंड एक्टिविटी हम कर लें, परसों की एक्टिविटी कर लें, तो मे बी हम परसों से हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि मैंने आपको कहा था यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक सिंपल केस और एक जॉइंट बाय वाला। तो मुझे लगता है हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के करीब पहुंचने वाले हैं 1-2 दिन में, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।